जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन साथियों होने वाला है। इस सेशन में 42 क्वेश्चन होने वाले हैं जो यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के मंत्री वर्तमान में कौन हैं? उत्तर प्रदेश के होमगार्ड विभाग के मंत्री वर्तमान में कौन हैं? तो ये साथियों आप लोगों को याद रखना है धर्मवीर प्रजापति। ये वर्तमान में होमगार्ड विभाग के मंत्री हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? साथियों उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट कितनी हैं? साथियों उत्तर प्रदेश राज्य में राज्यसभा सीट कितनी हैं? तो ये आप लोगों को याद रखना है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट 31 सीट हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाता है? तो साथियों प्रत्येक जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाया था, याद रखना। यानी उत्तर प्रदेश का स्थापना जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश का स्थान विद्युत उत्पादन के मामले में 8वां है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 उत्तर प्रदेश के किस जिले में पानी से चलने वाली आटा चक्की है? साथियों उत्तर प्रदेश के किस जिले में पानी से चलने वाली आटा की चक्की है? तो याद रखना एटा में है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कड़गम किस राज्य का लोक नृत्य है? साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कड़गम ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखना ये नृत्य तमिलनाडु का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? साथियों पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सबसे चमकीला ग्रह है और इसे सांझ का ग्रह भी कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी? साथियों मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो साथियों भारत की रैंक 134 थी, याद रखना। 134वीं रैंक भारत की थी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 वैश्विक नवाचार सूचकांक में 132 देशों में भारत की रैंक क्या थी? साथियों वैश्विक नवाचार सूचकांक में 132 देशों में 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो साथियों 2023 में 132 देशों में से भारत की रैंक साथियों 40 थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैश्विक
नवचार सूचकांक 2023 में 32 देशों में भारत की रैंक 40 थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? साथियों, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना बेंगलुरु में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, नांग प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता कितनी किलोमीटर की है? साथियों, नांग प्रक्षेपास्त्र की मारक क्षमता कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, एलईडी का आविष्कार किसने किया था? साथियों, एलईडी का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना एलईडी का आविष्कार निक हेलोन्यार्क ने एलईडी का आविष्कार किया था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? साथियों, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखना गैस इंजन का आविष्कार डेमलर ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, साथियों, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? साथियों, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? तो याद रखना कंप्यूटर के क्षेत्र में 1960 ईस्वी को महान क्रांति साथियों आई थी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की सिलिकॉन घाटी किस शहर को कहते हैं? साथियों, भारत की सिलिकॉन घाटी किस शहर को कहते हैं? तो याद रखना साथियों ये बेंगलुरु शहर को भारत की सिलिकॉन घाटी का शहर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों, कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। साथियों, कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? साथियों, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो याद रखना केक्रेस यह सुपर कंप्यूटर था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ कितनी ईस्वी में विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया? भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ कितनी ईस्वी में विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया? तो साथियों ये 15 अगस्त 1995 ईस्वी को किया गया था, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ साथियों 15 अगस्त 1995 ईस्वी में विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, पर्यावरण संरक्षण किस देश की एजेंसी है? साथियों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण किस देश की एजेंसी है? तो याद रखना ये एजेंसी साथियों अमेरिका की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, जैव संसाधन तथा स्वतंत्र विकास संगठन जैव संसाधन तथा स्वतंत्र विकास संगठन का मुख्यालय किस शहर में है? तो याद रखना इसका मुख्यालय इम्फाल में है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो साथियों कानपुर शहर को कहा जाता है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय कब लागू हुआ? साथियों, विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय कब लागू हुआ? तो याद रखना 21 मार्च 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? साथियों, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1991 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साथियों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी हैं, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, घना पक्षी विहार की स्थापना कब हुई? साथियों, घना पक्षी विहार की स्थापना साथियों 1942 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 26, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, लोकटक झील ये मणिपुर राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो साथियों, हड़प्पा रावी नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? साथियों, प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष साथियों कौन थी? तो याद रखना डॉक्टर एनी बेसेंट ये प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? साथियों, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो याद रखना नीरजा भानोटा ये अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? चाय का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्रक बैंक है? तो याद रखना IDBI बैंक, यानी IDBI बैंक ये क्षेत्रक निजी क्षेत्रक बैंक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों, यूरोप की सबसे लंबी नदी साथियों वोल्गा नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, देश का कौन सा राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादन नहीं करता है? साथियों, इनमें से कौन सा राज्य कपास का उत्पादन नहीं करता है? तो याद रखना ये बिहार राज्य कपास का उत्पादन नहीं करता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात ये कपास का उत्पादन करने वाले राज्य हैं, लेकिन बिहार राज्य कपास का उत्पादन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, उस समय होने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है जब कामगार एक कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य करने लगता है? तो साथियों, उसे अस्थायी बेरोजगारी कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था। कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी को हुआ था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। लेकिन इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, सुएज नहर
किसको जोड़ती है? साथियों, सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो याद रखना ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो साथियों कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो याद रखना ये कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, कौन सी वायुमंडलीय परत पृथ्वी के सबसे निकटतम है? तो साथियों कौन सी वायुमंडलीय परत पृथ्वी के सबसे निकटतम है? तो याद रखना ये क्षोभ मंडल है। याद रखना जो पृथ्वी के सबसे निकटतम है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, भारत में अंतरस्थलीय जलमार्ग ले जाने वाली कौन सी नदी है? साथियों भारत में अंतरस्थलीय जलमार्ग प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों ये नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, इल्तुतमिश ने कहाँ पर अध्ययन केंद्र स्थापित किया था? साथियों इल्तुतमिश ने कहाँ पर अध्ययन केंद्र स्थापना की थी? तो साथियों ये मुल्तान में इसकी स्थापना की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 42 है, फ्यूज तार किससे बनता है? तो साथियों फ्यूज तार ये टीन और सीसा की मिश्र धातु से बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्यूज तार टीन और तांबे की मिश्र धातु से बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। आज के सेशन में साथियों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।